लिंक शेयर कर दो। मैं देखो गूगल पे भाई कुछ मिला ही नहीं। तो आपको इंटरव्यू के लिए डेट फिक्स करनी है। पार्टिसिपेशन फीस जो है इसमें कुछ $7 अनाउंस। कोनिचिवा मिनासान। सो हे गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो येस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो गाइज एंड तक बिल्कुल देखना, स्किप मत करना। जो कांड हुआ है ना वो सब बताने वाली हूँ मैं एक्चुअली। सो स्टार्टिंग जैसे कहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग होती है लिंक्डइन से। मैं लिंक्डइन पे हूँ, उसमें एक्चुअली एक जापानीज़ स्टूडेंट होती है, वो मेरे से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो हमारी कन्वर्जेशन होती है एक जनरल स्टडी के टॉपिक के ऊपर। मैंने ही पूछा था कि वो इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ रही है जापानीज़ यूनिवर्सिटी में, और वो जापान से ही है। तो वो मेरे से बोलती है 1 मंथ बाद उसका मेरे पे फिर मैसेज आता है कि एक्चुअली जेएनएलएफ करके कॉन्फ्रेंस है जो जापान में हर साल होती है, और टोक्यो यूनिवर्सिटी इसको लाइक उसके साथ कनेक्टेड है इस तरीके से। तो मैंने बोला ठीक है बताओ देन। तो फिर वो कहती है कि मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ इसमें, और पहले कभी इंडियन स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हम चाहते हैं कि इस बार हम एक इंडियन स्टूडेंट को भी बुलाएं इसमें, मतलब एक इंडियन पार्टिसिपेंट भी हो हमारे पास। स्टूडेंट में भी, क्योंकि वहाँ पे जो आए थे वो स्टूडेंट के साथ साथ। चलो आगे बताती हूँ। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा ओके आप भेज दो मैं देख लूँगी। तो फिर उन्होंने मेरे पास भेजा। फिर मैंने उसमें देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने सर्च वगैरह किया बहुत ज़्यादा। तो गूगल पे क्या आई, गूगल पे एक वेबसाइट ओपन हुई जेएनएलएफ की। मैं सोचा तो बहुत नॉर्मल वेबसाइट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और पीडीएफ वगैरह थी 2022, 23 और 2021 ऐसे करके, मतलब जितने भी हो रखे थे उसकी। मैंने ठीक है, अलग तो रियल लग रहा है, पर मतलब प्रॉपर्ली यकीन नहीं कर सकती मैं। अब फिर वही सीन हो गया था। फिर क्या हुआ, फिर मैंने अपने प्रोफेसर जो मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने मतलब मैं कालिंदी कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे जो मेरे एक प्रोफेसर हैं, मैंने उन्हें शेयर किया ये डाटा। और मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसी-ऐसी बात है, ये मेरे साथ लिंक्डइन में कनेक्ट हुई है, तो आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो सर ने कहा पार्टिसिपेट करने में कुछ नहीं जाता, आप पार्टिसिपेट कर लो, और अगर मतलब फर्स्ट स्क्रीनिंग और इंटरव्यू ये भी था, अगर वो सब क्लियर हो जाए उसके बाद बाकी चीज़ें सोचना। मैं ठीक है सर, पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, पार्टिसिपेट करने में कुछ नहीं जा रहा है। तो मैंने ठीक है, मैंने क्या करा, उसने मेरे को 2-3 दिन पहले भेजा। उसने जस्ट मुझे 2-3 दिन पहले भेजा था वो चीज़, और एंड डे था, मतलब 2 दिन ही थे फॉर्म भरने के। तो और उसी दिन मैंने सर से पूछ लिया था। सर ने कहा ठीक है। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ उनसे पूछूं, क्योंकि मैं खुद ही मैंने इतना मतलब देखने के बाद मुझे वो रियल इतना नहीं लग रहा था एक्चुअली। अब मैं क्या करूं, मुझे क्योंकि मैं किसी के साथ फेक चीज़ नहीं शेयर कर सकती थी। पहली चीज़ मेरी ये थी, अब तक मैं खुद श्योर नहीं हो सकती। लेकिन अब ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर सब कर सकते हैं, मतलब चिल फाइन, अपने ऊपर रिस्क लेना मतलब ठीक है, दूसरे पे नहीं। बट ठीक है, मैंने बिल्कुल एंड डे पे जस्ट लगा लो कि 5 मिनट में वो फॉर्म जो है बंद होने वाला है, जस्ट उस पॉइंट पे मैंने वो फॉर्म फिल किया सर से कन्फर्म करने के बाद। फिर मैंने वो फॉर्म फिल किया। उसके बाद अराउंड 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स मेरे पास ईमेल आता है कि आपका जो है, जो स्क्रीनिंग था, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चंस थे वो फिल करके दिया था मैंने, वो क्लियर हो गया है। अब आपको इंटरव्यू के लिए डेट फिक्स करनी है, हमने आपको ऑप्शन दिए हैं, आप फिर वो कर लो। तो मैंने करीबन 1 हफ्ते बाद का इंटरव्यू वाला डेट सेलेक्ट किया था, जो लास्ट डेट थी, लास्ट टाइम था, वो सिलेक्ट किया था, क्योंकि मेरे उस बीच में एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे थे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर चलो इंटरव्यू हो जाता है। फिर ना इंटरव्यू हो जाता है, और इंटरव्यू में जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन थे। मतलब इस बार का टॉपिक जो थीम था वो सस्टेनेबल टूरिज्म था, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन थे कि सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है, और किस तरीके से ये एसडीजीज से रिलेटेड है, और किसको कैसे हेल्प करता है। तो मैंने उससे जस्ट कनेक्ट करके बता दिए थे जो भी था। फिर मेरे पास 2 हफ्ते बाद फिर ईमेल आता है, यू आर सेलेक्टेड, आप सेलेक्ट हो गई हो। और फिर मैं उसे बताती हूँ, फिर उसका मेरे पास लिंक्डइन पे मैसेज आता है कि आपका सेलेक्ट हो गया है, तो अब आप बताओ अपना पासवर्ड वगैरह। अब मेरा पासवर्ड जो था वो मेरा, तो मैंने पहले ही पासपोर्ट जो था वो कर रखा था अप्लाई। बाय गॉड अच्छी बात है कि मैंने पहले अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट। और मेरा अपॉइंटमेंट डेट जो थी वो थी 16 जुलाई की, मेरी अपॉइंटमेंट थी पासपोर्ट के लिए। और 12 अगस्त का शेड्यूल था ये जेएनएलएफ का प्रोग्राम। चलो वो तो छोड़ो, पासपोर्ट नहीं आया था, ठीक है, अभी 1 महीना था पासपोर्ट आने में। तो फिर मैंने उनको कहा पासपोर्ट तो अभी मेरे पास नहीं है भाई, मैंने अप्लाई कर रखा है, टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता कब तक आएगा। अब मुझे डाउट ये भी हो रहा था कि एक तो पहले इतने ये इतना मतलब नॉर्मल है कि ठीक है कोई बात नहीं, जब आ जाएगा तब बता देना। उन्होंने सारी चीज़ें हमारी साथ साथ चल रही थी ऑनलाइन, वो डिटेल वगैरह दे रहे थे। फिर लेकिन पहले का चक्कर मैं बताती हूँ, पहले का चक्कर ये था, जब मेरा वो निकल गया तो उसका मेरे पास मैसेज आता है कि पार्टिसिपेशन फ़ीस जो है इसमें कुछ $7 अमाउंट थी। वो तो फ़ीस तो जो थी ना $7 वो माफ़ थी, कि आपको फ़ीस सबमिट नहीं करनी है, वो हम ही करेंगे, आपका अकोमोडेशन हमारी तरफ से, लेकिन आपको अपनी फ़्लाइट्स जो है वो खुद करनी है, पहले ये था। अब मैं यार मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। यहाँ पे मेरी वो हो गई थी, फ़्लाइट खुद करनी थी, और मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, जो कि 2 महीने पहले कर दो, ऐसा सीन भी नहीं था।
फिर क्या हुआ, फिर मैं कहती हूँ, मैंने उनको बोला कि मैं सोच के बता दूँगी, मतलब मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा। फिर उनका रिप्लाई आता है 2 दिन बाद कि हम आपको सब्सिडीज़ दे देंगे, आपका जितना फ़्लाइट का होगा उतने कुछ परसेंट हम सब्सिडीज़ दे। तो फिर मैंने उनको मेल किया कि आप कितना परसेंट सब्सिडी दोगे, ये चीज़ बता दो कि 50%, 25% कितना दोगे, जो भी है। तो फिर उनका फिर मेरे पास को नो रिप्लाई, मेल पे रिप्लाई नहीं आता 2 दिन तक। 3 दिन हो गए नहीं आया, 7 दिन हो गए नहीं आया। 7 दिन बाद मतलब 1 वीक के बाद मेरे पास रिप्लाई आता है कि हम आपसे जो है आपका फ़्लाइट का जो फेयर है वो भी हम ही देंगे। लो, मैं तो खुश, पर डाउट में भी थी ये रियल है कि नहीं है। और दूसरा रोना ये था कि पासपोर्ट भी नहीं आया और वीज़ा तो दूर की बात ठहरी। ठीक है, वीज़ा तो खुद ही करना था, उनकी तरफ से नहीं था ये सब। अब ये सीन रह गया। मैंने चलो ठीक है, फिर वेट किया 16 जुलाई आ गई। ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट के लिए गई। उसके बाद क्या होता है 21 को पुलिस वेरिफिकेशन, 5 दिन बाद पुलिस मेरे घर पे आती है। वो भी घर पे नहीं आती है, मैं जाती हूँ, तो फिर उसके बाद वो घर पे आती है। उसके बाद ये सीन हो जाता है। चलो ठीक है, उसके बाद फिर उसमें पासपोर्ट वाला जो सीन चलता है। चलो ठीक है, 21 को पुलिस वेरिफिकेशन हो गया ना, 26 को मेरे पास मैसेज आता है कंप्लीट हो गया वेरिफिकेशन। अब अंडर प्रोसेस उसका दिखा रहा था कि मेरे घर तक कब आएगा। मेरे घर पे आया 2 अगस्त को। अब भाई 2 अगस्त को पासपोर्ट आया है और मुझे जाना है 12 अगस्त को यहाँ से। ठीक है, तो मतलब 2 अगस्त को मेरा पासपोर्ट आता है। उसके बाद जो था 3 अगस्त को संडे था, 2 को सैटरडे था, तो मैं उस दिन ऑफिस नहीं जा सकती थी क्योंकि बंद रहता है जनरली, वीएफएस के थ्रू अप्लाई करना होता है। तो फिर क्या हुआ, 3 को संडे था, मैं 4 को गई। 4 को मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह गई क्योंकि कॉलेज से बोनाफाइड भी चाहिए था। फिर मैं 5 अगस्त को जाती हूँ। 5 को मेरा फाइनली सबमिट हो जाता है सारी चीज़ें, इतनी हड़चल टेंशन के बाद, क्योंकि चलो अप्लाई कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि सर कितना टाइम लगेगा। 5 को जो था ट्यूसडे था मे बी, हाँ, क्योंकि 4 को मंडे, 5 को ट्यूसडे था। और मैंने पूछा सर कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 1 वीक जो है उसमें लगता है, 1 वीक लगता है। अब 1 वीक उसमें लगता है तो इट मीन्स कि 5 के बाद 12-13 के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। और मुझे 11 को चाहिए था। फिर यही हुआ, मैं 11 डेट हो गई पर नहीं आया मेरे पास। फिर मैंने उनको क्या करा, 11 को ही मैंने ईमेल करा कि सर मुझे चाहिए प्लीज़ सर, मतलब वीएफएस को और एम्बेसी को मैंने मेल किया कि सर मेरे लिए अर्जेंट है, स्टूडेंट के पर्पज़ से है और ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस है, सो इस चीज़ के लिए चाहिए। फिर उनका मेरे पास मेल आता है कि अभी हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि अंडर प्रोसेस दिखा रहा है आपका। मुझे लगा कि अब कोई चांस ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं जीएनएलएफ वालों को मैसेज करती हूँ कि मेरा अभी तक नहीं आया। वो लोग मुझे सामने से मैसेज करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, और अब वो लोग कहते हैं कि आ जाएगा तो आप बता देना। मेरा वीज़ा आता है 12 को आता है 2 बजे के अराउंड, लेकिन उस दिन वो लोग मेरी फ़्लाइट बुक नहीं करते। मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। मैं उनको सब भेज देती हूँ, वीज़ा पासपोर्ट सब भेज दिया था, पर मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। अंबिका नहीं जा पाऊँगी मैं। बट फिर मेरे पास 13 को उनका मेल आता है कि हम आपकी फ़्लाइट कर रहे हैं। और लगा लो उन्होंने 1 या 2 बजे के अराउंड मेरी फ़्लाइट करी है और उसी दिन की 8 बजे की शाम की है। मैंने फटाफट पैकिंग करी, सामान वगैरह जो भी था उस 2 घंटे में मैंने करा, क्योंकि उसके लिए 8 बजे की फ़्लाइट है तो 5 बजे तो निकलना ही था, पहुँचना ही होता है वहाँ। तो मतलब लगा लो मेरे पास 2 ही घंटे थे। तो मैंने उसमें जो भी था जल्दी किया और फिर मैं निकल गई और मैं पहुँच गई जापान। बस ये सिलेक्शन प्रोसेस जो था, मैं ये बताती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो पहली बात, नेक्स्ट ईयर में ये कब होगा वो चीज़ मैं आपको अपडेट कर दूँगी। और जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी करूँगी। और एक्चुअली इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि ये किस मंथ में होता है, समर विंटर, इसका कोई वो नहीं है उन्होंने। और ये श्योरिटी भी नहीं है कि कितने मेंबर्स अलाउड होंगे, ये आपके इंटरव्यू पे ही डिपेंड करेगा। तो मैं उसका जेनरलिफ की जो वेबसाइट है उसका लिंक, और फेसबुक का भी इनका है, फेसबुक पे भी ये ग्रुप है, उस पर आप फ़ोटोज़ वगैरह चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें किस तरीके से ये करता है, क्या चीज़ ये है। स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, लेकिन इसमें ये क्या है, मास्टर्स, बैचलर, पीएचडी, आप कुछ भी कर रहे हो आप अप्लाई कर सकते हो। ये सीन था इस बार का, तो ये सीन था। बाकी तो मैंने पूछा अपनी उसी फ्रेंड से जिसने मुझे कनेक्ट करवाया, शी इज़ वेरी नाइस ऑनेस्टली। मुझे जापान में बहुत अच्छे लोग मिले। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो इस बार का जो था अलग था, नेक्स्ट ईयर क्या होगा इसकी श्योरिटी हम अभी नहीं दे सकते, पर ये सब वेबसाइट पे आ जाएगा। और जैसे ही आ जाएगा ना मैं भी आप लोगों को अपडेट कर दूँगी, तो प्लीज़ अपडेटेड रहिएगा इस चीज़ से। और बहुत ईजी है सिलेक्शन प्रोसेस, आप फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल तो हर कोई कर सकता है, बाकी तो फिर फॉर्म फिल कर लीजिएगा और अपडेट रहिएगा इससे। और मैं भी उसमें डाल दूँगी इंडिया टू जापान की।
सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और पासपोर्ट प्लीज़ आप अभी से बनवा के रख लीजिए, मेरी जैसी गलती बिल्कुल ना करें एंड मोमेंट पे सब करने की। ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप नेक्स्ट ईयर आप लोग सेलेक्टेड हो और आप भी जाओ और इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाएँ। सो या कीप ग्रोइंग गाइज। सो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल और मोटिवेटेड रही हो।